हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों को एक बुक का बताया गया था कि एक इंडेक्स दिया गया था, वहाँ से पूछा गया था कि कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो जिसमें से आप लोगों ने कहा था कि सारे कंप्लीट करा दीजिए, किसी ने कहा था ये करा दीजिए, किसी ने कहा था वो करा दीजिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब हम लोग यहाँ पे क्या जो है हमारे देखेंगे कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारे कोशिश की जाएगी कि सारे के सारे आपको कंप्लीट करा दिए जाएँ। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वीडियो में लगभग लगभग आपको आज जितनी भी जो परियोजनाएं भारत में चल रही हैं, योजनाएं, परियोजनाएं नहीं, सॉरी, योजनाएं जो चल रही हैं, परियोजनाएं अलग चीज़ जो आती हैं, वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं और ये मेजर स्कीम्स होती हैं। तो प्रोजेक्ट और स्कीम में अंतर होता है। ठीक। जैसे प्रोजेक्ट और स्कीम में अंतर ये होता है कि जैसे कह दिया जाए कि कोई नदी घाटी परियोजना हो, ठीक, जैसे गुजरात में जो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर परियोजना है वो परियोजना है, और योजना है जैसे अंत्योदय योजना, तो ये योजना हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों में अंतर है। खैर, उस चीज़ को अंतर के तो हम लोग बाद में देखेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि अभी हम लोग जो योजनाएं हैं हमारी, मेजर स्कीम्स ऑफ इंडिया, कोशिश की गई है कि इस वीडियो में आपको लगभग सारी कवर करा दी जाए। बाकी भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोशिश किया करो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी हम लोग आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लाते रहेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा ये करा दीजिए वो करा दीजिए, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊँ। चलो, खैर, थोड़ी सी तबीयत भी आज दिक्कत थी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएँ। तबीयत में, गले में मिर्च लग रही है, गले में दिक्कत है, जुकाम हो रखा है, मतलब ऐसे समझ लीजिए उसमें जलन हो रही है गले के अंदर, और प्रॉब्लम पेट में भी हो रखी है, तो कई चीज़ों की प्रॉब्लम है। खैर, इसको साइड रखते हैं। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी लोग, और जिन लोगों को भी ये पीडीएफ चाहिए भाई, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारी जो अपडेट्स, छोटी मोटी भी दिन की भी कोई अपडेट होती है जो यूट्यूब पे नहीं डाली जा सकती, सबकी सब तो यूट्यूब पे डाली नहीं जा सकती, तो इसीलिए उस चीज़ को देखते हुए सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ हर एक अपडेट मिलती रहती है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लिखा हुआ है अंत्योदय अन्न योजना, जो AAY, तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2000 में शुरू की गई थी। और देखो आगे आपको ये SSC GD 9 फरवरी 2023, अभी रिसेंटली ही सारे ये पूछी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको कराया जा रहा है। ठीक है, चलो। फिर भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999 में शुरू की गई। खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये कब? प्रधानमंत्री जनधन योजना, इन वाले अकाउंट में आपको कोई भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है। आपको अभी यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें कराई ही जाएंगी, साथ ही इसके पीछे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलो। भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1995 में। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में मतलब किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेक इन इंडिया 2014 की है। NRLM भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीब उन्मूलन परियोजना है, इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। अटल पेंशन योजना, जिसको AYP के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इसके तहत भारत सरकार में का सहयोगदान जो है वो कितना है के लिए उपलब्ध रहेगा? तो 5 साल के लिए उपलब्ध रहेगा। फिर देखो, ODOP का लक्ष्य इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना। ये क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना, सबसे पहले यूपी में चालू की गई थी, इसी को देखते हुए फिर राष्ट्र ने चालू कर लिया था, केंद्र ने चालू कर दिया था। किस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे परिवारों को 5 करोड़ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी। ठीक, चलो, ये देखिए आपको सब कहीं ना कहीं देखिए किसी न किसी एग्जाम में, खासकर SSC के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, तो वही चीज़ SSC, रेलवे, इन्हीं एग्जाम में तो जो पूछी गई हैं वो फिर से पूछी जा सकती हैं, तो इसीलिए उनको ही कराया जा रहा है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उनको जरूर देख लेना, वहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY इसकी प्रमुख योजना है। किसकी प्रमुख योजना है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। अटल पेंशन योजना AYP के तहत ग्राहक की आयु के बीच होनी चाहिए, किससे? तो 18 से 40 होनी चाहिए। फिर देखो, कौशल भारत मिशन, उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए में सरकार द्वारा शुरू की गई पहल थी। किसमें? 2015 में ये शुरू किया गया था।
ठीक। फिर सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता का कानूनी अभिभावकों द्वारा किसी भी समय बालिका के प्राप्त करने से पहले खोला जा सकता है, तो 10 साल की उम्र से पहले इसको खोला जा सकता है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो ये 2000 में बनाई गई थी। स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 2019 को। कब? 2 अक्टूबर 2019 को। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। तो 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी ये योजना स्टार्टअप इंडिया। गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमाओं क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है? तो सागरमाला परियोजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है सागरमाला, इसका नाम अभी बहुत चला था तो इसलिए मैंने स्टार बना दिया। अटल पेंशन योजना, इसके तहत नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना क्षेत्र में श्रमिकों पर केंद्रित है। किसके? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं। स्टार्टअप इंडिया को के तहत लॉन्च किया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत इसको लॉन्च किया था। भारत के किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? 2004 में। ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक ऋण योजना, ये बहुत पूछी जाती है मुद्रा योजना। ठीक है, ये ऋण योजना है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया योजना, जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पोषण करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है। कब लॉन्च किया गया था इसको? 2016 में। समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए योजना के योजना जो है वो किस कक्षा के लिए है? तो प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 7 तक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तो मेघालय में ये हासिल किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो 2 लाख रुपए तक का दिया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार कौन सी स्कीम शुरू कर रही है? तो वित्तीय समावेशन। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए। गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर एक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप ई संपदा के लिए किस लिए शुरू किया गया? तो हरदीप पुरी ने इसको शुरू किया था। मतलब किसने लॉन्च किया? तो हरदीप पुरी ने। किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कोच्चि में चालू की गई है? बंगाल में भी ये आने वाली है, इसका शायद पूरा पैटर्न तैयार हो गया है, जल्दी ही आ जाएगी। इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीके से। ये बहुत पूछी जाने वाली परियोजना है इंद्रधनुष। मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? मई 2019 में भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस किस शहर में? तो चेन्नई में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम सड़क योजनाओं का शुभारंभ किया था सबसे पहले। चलो, हृदय योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विरासत स्थलों का समग्र विकास होता है इसमें, जो विरासत स्थलें होती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को न्यूनतम दिनों के भुगतान वाले की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम गहन कार्य का विकल्प चुनते हैं तो 100 दिन का इसमें रोजगार मिलता है। गैर पारंपरिक आजीविका एनटीएल में लड़कियों का कौशल किस योजना में शामिल किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में शामिल किया गया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित जातियों तथा स्त्रियों के उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP कब प्रारंभ किया था? तो 1986 में। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2009 में। स्वच्छ मिशन के दूसरे चरण में की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2021 में हुई थी। भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? तो वर्ष 2018 में। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो वर्ष 2008 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त को।
प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 2015 में। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा? अरे भाई बड़ा हो जाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2015 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSSY कब शुरू की गई थी? वर्ष 2003 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस देश में शुरू किया गया? वर्ष 2005 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर में। वन स्टॉप सेंटर का योजना का आरंभ कब किया गया? 1 अप्रैल 2015 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वर्ष 1986 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जून 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना कौशल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 2014 में। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान में मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 1,000 रुपये न्यूनतम मासिक राशि दी जाती है। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? तो कोग से बने शेर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वर्ष 1999 में। स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2006 में। किस आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के लिए पात्र होते हैं? तो 18 से 70 वर्ष के। फिर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, ये घरों में विद्युत, ये भी रिसेंटली किसी पेपर में पूछी गई थी, भी मुझे याद नहीं है, मतलब पेपर में पूछी गई हो या मैंने किसी प्रीवियस ईयर में पढ़ा हो, तो ये पूछी गई थी। चलो, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो वित्तीय सेवाओं से। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण 10 लाख का, ये भी पूछा जा चुका है। नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना किसके लिए शुरू की गई थी? तो पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु शुरू की गई थी। फिर देखो, कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा क्षमताओं को उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA का उद्देश्य किन वर्षों के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है? तो 6 से 14 साल। उदय स्कीम किससे संबंधित है? बिजली के वितरण से। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आदर्श योजना का प्रायोगिक चरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 2010। किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी? तो 2000 में। स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो शिक्षा क्षेत्र से। दीनदयाल उपाध्याय योजना के लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 25 वर्ष। ये अब्धा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में ये शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत। आरोग्य संजीवनी योजना की अधिकतम आयु कितनी है? तो 65 वर्ष की है। PM कुसुम योजना का लक्ष्य कितने किसानों का लाभ पहुंचाना है? तो 20। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ग की आयु निर्धारित है? तो 18 से 40। कौन सी योजना कृषि में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए चालू की गई थी? तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। फिर भाई आपदा योजना किस वर्ष राज्य में शुरू की गई थी? तो उड़ीसा। ये पहले भी, अभी पीछे भी क्वेश्चन आ चुका था। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, इनसे रिलेटेड जो हम लोगों ने पढ़े हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमारे सामने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और ये कुछ 17-18 क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं और देखते हैं क्या है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, इसका शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या नरेंद्र मोदी यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने। ठीक है। फिर लिखा हुआ मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? तो आपको पता है ये टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण का मतलब स्वास्थ्य से, तो ये स्वास्थ्य हो जाएगा। फिर देखो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की यानी कि PMSYM के अंतर्गत 60 वर्ष से आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी? तो देखो, वहाँ पे पेंशन के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन ये बताया गया था कि ये क्या है, ये पेंशन से रिलेटेड है। मासिक पेंशन इसमें दी जाएगी जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी होंगे, तो इनको मासिक पेंशन कितने मिलेगी? 3,000 रुपये। एकल
महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये कौन सा राज्य था? तो तेलंगाना राज्य में ये स्टार्ट की गई है। फिर 5 नंबर देखो क्या हो जाएगा, किशोरी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए इनमें से कौन सी केंद्र प्रायोजित योजना है? तो ये सबला योजना। चलो भाई आगे देखेंगे। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, चलो। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा हेतु सामाजिक प्रयास यानी कि सेहत योजना दिसंबर 2020 में कहाँ के निवासियों के लिए शुरू की गई थी? तो ये दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव के लिए। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के पहल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी पहल से संबंधित ये नहीं है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के। 9 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या बन जाएगा? इसका उद्देश्य तो ये चौथा ही है, टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। चलो भाई 10 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ। राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण करने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जो अधिकतम आयु है वो 70 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना है? कौन सी माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो महिला समृद्धि योजना, ये योजना आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये 2nd नंबर पे है। चलो 12 नंबर देखेंगे। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1993 में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? चलो भाई देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये जो है रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नहीं आती है। चलो 14 नंबर, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी? देखो ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन से उसमें नहीं पूछी, मतलब शुरू प्रारंभ नहीं की गई थी 9 मई 2015 को? तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई थी। 15 नंबर, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसके जल को प्रदूषण रहित करना है। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल ऐप जनधन दर्शक किस योजना के तहत लॉन्च किया था इसको? तो ये वित्तीय समावेशन पहल के तहत। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, तो जो आज की देखो दोस्तों जो क्लास थी हमारी, इसमें कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। जितनी भी परियोजनाएं हैं लगभग सभी को समेटने की कोशिश की गई है। बाकी इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको करा दिया गया। तो भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये भी PDF आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।